मेमनी मिठाई फर्स्ट टाइम। मेमने मिठाई नहीं है, ये अरबी मिठाई है। पाई के साथ ना पाई की ये जान है। ओए होए, इसको थोड़ा सा पड़ गई। कौन आए? हुसैन आए। इधर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आज ना नाश्ते से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से बनाते, काफ़ी दिन हो गए ना पूरा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। तो यहाँ ना बच्चे आते हैं जब, तो फिर मैं ना पराठे वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि जब ये जाते हैं तो कुछ खा के नहीं जाते हैं और लंच भी ना बहुत लाइट सा लेके जाते हैं। तो फिर आने के बाद जब स्कूल से आते हैं तो इन्हें भूख लगी हुई होती है। तो यहाँ मैंने फ्रोज़न पराठे थे आलू वाले, वो फ्राई कर रही थी। और ये ना मैं बना के ना बहुत सारे रख लेती हूँ, कभी आलू वाले, कभी सादे पराठे ही बना के रख लेती हूँ। फिर ये आते हैं ना, आपको तो पता है आजकल जो है ना गैस का बहुत बड़ा इशू हो रहा हैगा और पूरे पाकिस्तान में ही हो रहा हैगा। तो इस तरह से जब हम हाफ डन पराठे रख देते हैं ना, तो फिर वो हल्की आंच पे भी जो है ना वो जल्दी से फ्राई हो ही जाते हैं जैसे तैसे ना। तो बहुत ना ईजी हो जाते हैं, बना के रख लें तो आप। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैं बना के इन्हें ठंडा कर लेती हूँ और फिर बस प्लेट में रख के और फिर मैं ऊपर से शॉपर में कर देती हूँ, इस तरह से रख देती हूँ बस। तो बस इस तरह से सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। जिप लॉक बैग हैं तो उसमें रख दें, वो ख़त्म हो गए थे मेरे पास। तो फिर मैंने ना इस तरह से बस शॉपर ये ऊपर से लगा दिया था। तो यहाँ ये बच्चों को फ्राई करके दे रही थी। आप भी हाफ डन पराठे वगैरह रख लिया करें, अगर फ्रोज़न लेना चाहते हैं तो हमसे भी ले सकते हैं। हमारे फ्रोज़न आइटम्स में जो आए ना जितने भी आइटम्स हैं उसमें हमने पराठे भी ऐड कर लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि आप पराठे नहीं रखती हैंगी। तो हमने ना आलू वाले पराठे और चिकन चीज़ टिक्का पराठा, ये सारे पराठे जो है ना वो हमने ऐड कर लिए। बेसन के पराठे भी हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ बस इस तरह से बातें होते थे। हमारे दोनों पराठे सीख गए यहाँ दोनों पराठे, और ना यहाँ मैंने नाश्ता निकाल लिया था। अच्छा आज ना हमें दावत में जाना था और ऐसा हुआ ना बस नाश्ता वगैरह किया और लाइट चली गई। और लाइट ना वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जाती नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ ना कुछ पीएमटी में कोई इशू हो जाए, कुछ हो जाता है तो फिर वो चले जाती है इत्तेफाकन। तो वही हुआ सीन कि आज लाइट चले गई और मुझे सीना था अपना ट्राउज़र तो वो रह गया। और सब मुझसे यही कह रहे अल्लाह ट्राउज़र नहीं सिला, आज तो जाना है। मैंने कहा भाई लाइट आएगी तो सिल जाएगा, सबको टेंशन थी। तो पर यहाँ जैसी ही लाइट आई ना, बस मुझे जो है ना वो एक सिलाई लगानी थी, पाइपिंग पे सेट करनी थी, और इसके बाद जो है ना ट्राउज़र मुझे सीना था। तो ये था कि बस आधे घंटे का मेरा काम था, तो फिर ये हो गया था माशाल्लाह से टाइम पे। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई थी, लेकिन ये है कि ना जाती नहीं है ना, और जब चली जाती तो फिर टेंशन शुरू हो जाती है कि क्यों चली गई ये लाइट हमारी। तो यहाँ ना मैंने ये वाला अपना सूट जो था ना वो स्टिच कर लिया। वही वाली बात है ना कि वैसे तो ड्रेस थे पहन लेती मैं, अगर नहीं लाइट आती तो फिर ऑप्शन तो थे, लेकिन फिर भी ये था ना कि अब ये है तो यही पहन लेते हैं। तो यहाँ ना बस यहाँ माशाल्लाह से मेरा सूट जो था वो तैयार हो गया था। यहाँ ना मैं एक हाथ से जो है ना वो स्लीव्स वगैरह निकाल रही थी, सीधी कर रही थी शर्ट को, क्योंकि स्टिच की थी जितनी रह गई थी। और ना मेरे हाथ में ना कैमरा था, क्योंकि मेरा जो मोबाइल का स्टैंड है ना वो टूट गया था। तो इस वजह से जो है ना फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल। और मैंने दराज से ऑर्डर किया था तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इसकी अलग से स्टोरी है। फिर वो वापस हुआ तो खैर वो फिर अलग ही एक स्टोरी बन गई थी पूरी। तो यहाँ बस ये देखें इस तरह से स्लीव्स वगैरह बना रही थी। आखिर डिटेल और मैं आपको दे देती हूँ ड्रेस की। तो भाई यहाँ हमारी तैयारी हो रही है नानी के घर जाने की, क्योंकि वहाँ है हमारी आज दावत। मुमानी ने दावत की है, अब्दुल वदूद की मम्मा ने। तो बस वहीं जाने की जो है ना हम तैयारी कर रहे थे। ये हुसैन का ड्रेस निकाला है, सर्दी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है क्योंकि बच्चों से ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं होती। तो फिर ये सॉक्स, फिर ये हैंड ग्लव्स कल लेकर आए थे। हुसैन अम्मी के साथ गए थे इम्तियाज़ ग्रॉसरी की शॉपिंग करने, तो फिर हुसैन ने अपनी जो है ना विंटर्स की शॉपिंग कर ली है। तो हैंड ग्लव्स ये ले आए थे। हुसैन आप अभी तक रेडी नहीं हुए? फेस वॉश करके जाओगे? ओके चल नजीब अब तैयारी करते हैं, मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा तो भाई यहाँ ये मेरा ड्रेस है और जिसका ये ट्राउज़र है, सिंपल से ट्राउज़र बनाया था, कोई लेस वगैरह लगाई नहीं। इसके साइड्स पे जो पाइपिंग लगा दी थी और ये लेस थी ये मैंने लगा ली थी, सीक्वेंस वर्क की लेस है। ये भी सीक्वेंस वर्क का ये जो है ना शर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई। ये इस तरह की नेक बनाया था मैंने, ये एम्ब्रॉयडरी है फ्रंट पे ना फुल एम्ब्रॉयडरी है। साथ ही ये दुपट्टा है, ये भी सीक्वेंस वर्क का दुपट्टा है। पी को भी मैंने इन्हें कहा शादी करवा लेना, तो ये शादी ही बिल्कुल करवा के, मैंने कहा चले इतना एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है तो मैं शादी वाली पी को, तो ये तार वाली जो होती है ना वो करवा ली इन्होंने गलती से। तो मैंने कहा आप तो इतनी अच्छी अच्छी करवाते हैं और आज आपने इसी पे यही करवाएंगे। शादी बोल गई थी ना,
मैं कहा चलो भाई सारे ब्लेंडर आज ही इसी सूट पे होना है। लेकिन वाकई में बहुत प्यारा कलर लग रहा है, कॉम्बिनेशन जो है सूट के कलर्स के हैं ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में जो है ना काफ़ी मज़ा आने वाला है। जल्दी से ब्लॉग को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब कर दें, शेयरिंग करें, हुसैन कह रहे हैं शेयरिंग करें। तो भैया फुल लुक है आज के ड्रेस की, हुसैन जुनारा के भी रखे हैं। मैं तो बस तैयार होते हैं, इसके बाद निकलते हैं क्योंकि वैसे ही 8 तो बच ही गए हैं। जुनैरा क्या बन के घूम रही हो आप? जैकेट। सब कुछ करवा आप लोगों से हैं। लो वाकई में लग रहा है कोई घूम रहा है पीछे से। सुनहरा इसका वेट हो रहा है इतनी देर से। लड़कियों काम करो। काम करो बेटा। हैं पाए लाजवाब से खुशबू आ रही है इसमें से। और ये जो है ये दम लग रहे हैं राइस। ये हमारे घर की सबसे मेन चीज़ पाई के साथ खाने वाली है। भाई पाई के साथ ना पाई की ये जान है। ओए तो थोड़ा सा कट गई फुल सॉस क्या रहा ना। इसके बगैर तो शुरू से हमारे यहाँ पाए खाए ही नहीं जाते, पता है। क्रिस्पी है, इसके साथ जो वो जो शोरबा मिलता है ना हो वाइट बना के तंदूर की रोटी में भिगो कर रो शोरबा। देखा वो भी तो भिगोती है, हम भिगोते नहीं हैं उसे। गलत कर अद्दू को पसंद है, बोलिए मुझे नहीं पसंद है ये। आप पाकिस्तानी नहीं हो, ये तो नानी गंजे का सर। आप हमारे खानदान से। हाँ आप हमारे खानदान से पता है, आप इरशाद खानदान से नहीं हो। चलो तैयार हो गई है ब्रेड। बहुत मजे की खुशबू आ रही है पाए में से। अच्छा बस पसंद आ जाए आपको इंशाल्लाह क्यों पसंद आएंगे। बस ना फिर मेहनत वसूल हो जाती है ना। सही बात अरे मोबाइल मेरा पता नहीं कहाँ है। मैं समझा के मेरा दिमाग स्लो हो गया है। से लगे टीच जाएगा। चलो एक तो ये यहाँ लग चुका है शराज से। बस शराज निकाल लो पाए क्योंकि गरम का जो मसला है ना तुम्हारे साथ वो थोड़ा ज़्यादा है। अब जाओ। मज़ेदार खुशबू वाला पुलाव। बस आप लोगों को पसंद आए। हाँ खाओ। खा आप पहले ये खा लेंगे ना, इसके बाद पुलाव निकालेंगे। लाओ ना ऐसा करो पैक। आ गई बर्तन साफ करने चाय वाली। मैं अपनी नानी के घर व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना सकती। नानी के घर पे इतने सारे स्पीकर्स हैं ना कि मत पूछें। एक स्पीकर को आप चुप करवाते हो तो फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ ना व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। ये लो फिर से ले लो, पार्क में जाओ बैठ के पी। ये लो शराज। नाक की नलकी से वीडियो को यूं करके। खाना कैसा लगा आप लोगों को? मजे का लगा आपको खाना? कोल्ड ड्रिंक बोला नहीं जा रहा है। पान पार्टी स्टार्ट। अपना तो लेंगे, बाबा के पास भी तो है। कहाँ गया? गुलाब जामुन ले आऊं? चाय को मैं आप मीठानी से चमचे से खाया। जिसने भी खा लिया खाना तो है ना। जिस दिन ये लोग आए थे ना अब्दुल रहमान के, उस दिन खीर बनाई थी, इतने मजे का पाए और खीर बहुत मजे का बना था। गरम है भी तो गरम है। हाँ कल आशुरा भी लाए थे, गरम थे। नहीं खाओ क्या? आधा मैं खा रही हूँ, आधा आप खा लो। हैं हल्के से है। बोलो ना क्यों मिलवा रही हो? आप भी करें। बोलेगी हुसैन आए हैं। चलो ऊपर से भी सेकंड करो। अरे मैं बच्ची तात खाना चाह रही है। नानों के घर से कुछ तात ही नहीं आई मेरी बेटी। सामान, बेटी का सामान। ये हालत है, शादी के बाद 4-5 शॉपर ही आपके हाथ में होते हैं।
साड़ी कपड़े। आप पहनोगे? हाँ ये अपने किसे देख रहे हो? उर्वा आपका नाम उर्वा है? चलो दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई भाई, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। ओ दुल्हन हुई ऊंची मैं दुल्हन आ गई। अभी दुल्हन बन जाओ। कौन आए? हुसैन आए। इधर तो देख लो। ना चुड़िया उड़ी ना चील उड़ी, चिल्ला उड़ी। चील उड़ा। सेकंड डे ना इवनिंग का ये व्लॉग है और इस टाइम पे ना सिद्रा के ससुराल से आ गई थी। सिद्रा के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब सिद्रा नहीं हम सब के लिए। तो ये आंटी ने जो है ना ये आलू सिद्रा ने स्पेशली बनवाए थे कि आप ये वाले आलू ज़रूर मुझे बना के दोबारा भेजिएगा, क्योंकि सिद्रा को ये आलू जो हैं आंटी के हाथ के बहुत अच्छे लगे थे। ये खट्टे आलू हैं। अच्छा इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा होता है और बहुत मज़े का लग रहा था। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम खाए थे इस तरह के। थोड़े मसाले वाले तो खाते रहते हैं कट्टे आलू, बाहर के भी घर के भी, लेकिन ये थोड़े से ना डिफरेंट थे। इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा था तो अच्छा लग रहा था टेस्ट। और ख़ास तौर पे जो जिस पापड़ के साथ खाए थे ना हमने, दही बड़ों के जो पापड़ होते हैं उसके साथ खाए थे तो डिफरेंट सा टेस्ट था। अच्छा ये मिठाई भेजी थी आंटी ने, ख़ुद बनाई है घर में, होममेड है। मेमनी मिठाई फर्स्ट मेमने मिठाई नहीं है, ये अरबी मिठाई है। इसके थे मैसूब। इस मिठाई का नाम ना मैसूब है और ये ना आंटी ने ख़ुद घर में बनाई थी। तो ये ना काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था। और सबसे पहली बात है ये ना मुझे हेल्दी बहुत लगी, क्योंकि ये देसी घी में बनी हुई थी और अंडों की थी और ड्राई फ्रूट्स था इसमें। तो ये ना हेल्दी भी बहुत है और सुनारा को भी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो ये बड़े और बच्चों के लिए दोनों के लिए विंटर्स में ना बहुत अच्छी है। और साथ ही ना उन्होंने ये भेजी थी गुड़ वाली पट्टियाँ। मैं तो इसे गुड़ वाली पट्टियाँ कहती हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग इसे क्या कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट से नाम ना इसके सब लेते हैं। और मैं तो भाई शुरू से ही कहती हूँ कि वो गुड़ वाली जो है ना वो मूंगफली की पट्टी ले आना या ड्राई फ्रूट्स की, जो भी आपने खानी होती है वो आप कह के फिर मंगवा लो। तो ये है, इस तरह से इन्होंने ये भी भेजी थी। अच्छा इसमें ना भुने हुए चनों की पट्टी थी, ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी। अच्छा जिन्हें शुगर है तो वो ये ना आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आपको क्रेविंग तो होती है कि मीठे की, तो फिर आप ना एक इस तरह से पट्टी ले लें। तो ये आपके लिए हेल्दी भी है। भाई यहाँ ने ये सारी चीज़ें आंटी ने भेजी थी। साथ ही आंटी ने ना एक बड़ा सा शॉपर ना पापड़ी का भी भेजा था, जिसे दही बड़ों की पापड़ी, हम फ्राइसों की पापड़ी कहते हैं, दही बड़ों की कहते हैं। तो वो हमने आलू पे डाल के खाई ना तो काफ़ी डिफरेंट सा टेस्ट लगा ना, तो बहुत अच्छा लगा था। तो सारी चीज़ें जो थी वो विंटर्स की आंटी ने भेजी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। यहाँ सिद्रा ने जो है ना वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था सारी चीज़ों को। और हमारे ना शुरू से जब भी कुछ भी आता है ना तो अम्मी ना सबको डिवाइड करवा देती थी। सिद्रा ने भी ना पूछ पूछ कर डिवाइड कर दी थी सारी चीज़ें। और उसने ना हम बहनों के भी शॉपर बना दिए थे, बाकी सब जो है ना वैसे बॉक्स में रख दिया था। अच्छा ऐसा ना हमारे शुरू से होता है, कुछ भी आता है ना तो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है कि किसी न किसी एक शख्स ने जो है ना वो कोई चीज़ नहीं खाई होती, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है ना फिर ये होता है अम्मी मैंने तो ये देखा ही नहीं था, मैं तो ये खाया ही नहीं था, मैं सोच रही थी खाने का। और फिर जब आपके घर में एक आध भाई होता है फिर वो चीज़ें खाना ख़त्म हो जाती है। तो हमारे हसन में भी ये चीज़ है ना कि वो निकाल के सबकी चीज़ें खा जाते हैं। कोई चॉकलेट फ्रिज में रखे, कोई आइसक्रीम रखे, तो वो उस चीज़ की ना खैर नहीं होती है, उस हसन के पेट में होती है फिर वो चीज़, और फिर ढूंढते रहते हैं। तो फिर ना यहाँ यही होता है कि अम्मी कहती है सब चीज़ें डिवाइड कर लो, फिर किसी की कोई शिकायत ना हो। तो यहाँ भी अगर आपके घर में भी ऐसा कोई सीन है तो फिर ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, या सिर्फ हमारा भाई ऐसा आएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो डिवाइड हो गई थी। और आज के ब्लॉग में यही बैंड करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा ना जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।